नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। चलिए शुरू करते हैं। व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। इसका क्या मतलब है कि व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट जो बॉडी है यानी व्हाइल लूप की वो एग्जीक्यूट होती है। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसका सिंटैक्स। अगर आपको सिंटैक्स समझ आ गया तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जैसे इसका सिंटैक्स है, इसमें सबसे पहले व्हाइल फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन यानी कंडीशन चेक होती है, इसीलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं कि जब हम इसमें व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब स्टेटमेंट ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाता है स्टेटमेंट वाई पर, फिर स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होती है। चलिए इसके बारे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। हेयर द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एनी ऑफ द स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद ही स्टेटमेंट ब्लॉक की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो कंट्रोल है वो जंप कर जाएगा व्हाइल लूप के आउटसाइड, यानी फिर स्टेटमेंट वाई पे कंट्रोल जंप कर जाएगा और स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो व्हाइल लूप की बॉडी में है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसको फ्लोचार्ट के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट एक्स, फिर व्हाइल लूप स्टार्ट होगी, तो जब भी व्हाइल लूप स्टार्ट होगी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर स्टेटमेंट ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद जो कंडीशन है वो अपडेट होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेटमेंट ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद कंडीशन भी अपडेट होगी। फिर कंडीशन के अपडेट होने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा कंडीशन अपडेट होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल है वो व्हाइल लूप के बाहर आ जाता है, बाहर जंप कर जाता है और स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होती है। इस तरीके से हम जो व्हाइल लूप है उसका फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू है, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जहां कंडीशन फॉल्स हो गई तभी कंट्रोल बॉडी से बाहर आ जाएगा और बॉडी की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट इज अ टॉप चेकिंग लूप। मैंने बताया था कि ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, हम इसको टॉप चेकिंग लूप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिंस कंट्रोल कंडीशन इज प्लेस्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, इफ द कंट्रोल कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स देन द स्टेटमेंट एनक्लोज्ड इन द लूप आर नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर कंट्रोल कंडीशन को जब हम इवेल्युएट करेंगे और वो फॉल्स हो जाए तो जो लूप में स्टेटमेंट है, लूप की जो बॉडी में स्टेटमेंट है, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम इसको व्हाइल लूप को प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करती है। प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग ए व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो पहले 10 नंबर को प्रिंट करेगा। तो इसकी शुरुआत एक नॉर्मल सी प्रोग्राम की तरह होगी। हम लिखेंगे एज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h, फिर इंट मेन, फिर यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हम लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है i, डाटा टाइप है इंट। फिर हम व्हाइल लूप की शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। हम लिखेंगे व्हाइल पैरेंथेसिस में i लेस देन और इक्वल टू 10, यानी i की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तो हम प्रिंट कराएंगे i की वैल्यू और फिर हम कंडीशन को अपडेट करेंगे, जैसे हमने फ्लो चार्ट में और सिंटैक्स में पढ़ा था। हम लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, यहाँ पे कंडीशन अपडेट हो रही है। फिर हम करली ब्रेसेस बंद कर देंगे और फिर हम जैसे एक नॉर्मल सी प्रोग्राम में होता है गेट ch और रिटर्न 0 और करली ब्रेसेस बंद। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम व्हाइल लूप का यूज करके पहले 10 नंबर प्रिंट करा रहे हैं व्हाइल लूप का यूज करके। इसमें हम कंडीशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशन चेक होगी। अगर i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है 10, हमने सबसे पहले i को वैल्यू असाइन कर दी 1, उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो व्हाइल
में हम लिख रहे हैं कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू यानी 10 से छोटी है या 10 के बराबर है, तब तक हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और हम i की वैल्यू प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम कंडीशन अपडेट करेंगे, यानी हम लिखेंगे i इज इक्वल टू i+1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। वाइल लूप के बारे आपको एक बात याद रखनी है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी कि इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो कंट्रोल होता है वो वाइल लूप की बॉडी के बाहर आ जाता है।